अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 5 देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का। और इससे पहले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 4 में जो जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन है उस पर हमने बात की थी। और अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं, और उस लेक्चर का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दे दूंगा। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट और जावा में क्या डिफरेंस है। इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने। जावास्क्रिप्ट आपके सामने है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। और जो जावा है आप उसके वो आपके पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक इसका डिफरेंस ये आ गया आपके पास। और दूसरा जो है और दूसरा आपके पास जो डिफरेंस है वो है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, और जो आपके पास जावा है वो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो ये एज असाइनमेंट भी मैं आपको दे रहा हूँ, आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। सो सेकंड डिफरेंस ये है कि जावास्क्रिप्ट आपके पास ऑब्जेक्ट बेस है, जबकि जावा आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड आपके पास जो डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास जो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो नीड टू बी कंपाइल्ड, जबकि जावा को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। ये डिफरेंस है इसमें। और सॉरी आगे चला जाता है। यहाँ पे फिर आप आगे देख रहे हैं कि वेब ब्राउजर आपके पास एसेंशियल है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपको चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको वेब ब्राउजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जावा को रन करने के लिए वेब ब्राउजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो जावास्क्रिप्ट है उसको आप JS एक्सटेंशन से सेव करते हैं, ठीक है। .js आप यूज़ करते हैं, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको आप .js से आप सेव करते हैं, जबकि जो जावा की फाइल्स हैं या जावा का आपके पास जो कोड है उसको आप .java की एक्सटेंशन से आप उसको सेव कर रहे हैं। सो ये आपके पास डिफरेंसेस थे। आगे चलते हैं। अब ये देखें थोड़ा, अब ये है कि आपके पास क्लास बेस नहीं है जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे आपके पास जो जावा है वो आपके पास क्लास बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो जावा है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे बात करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्लासेस यूज होती हैं। सो आपने जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है कि जो जावा है वो क्लास बेस्ड है, और जो जावास्क्रिप्ट है इट इज नॉट द क्लास बेस्ड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आपको डाटा टाइप्स की डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जावा में आपको डाटा टाइप्स को आपने मस्ट डिक्लेयर करना होता है जावा में, ठीक है। ये आपको एक डायनामिक कंटेंट देता है, ठीक है। और जो जावा है वो आपको एक स्टैटिक कंटेंट देता है। फिर जो है दूसरी बात है कि ये आपके पास वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास यहाँ पे जो जावा है वो है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। फिर जो आगे इनमें डिफरेंस आ रहा है, जो मेन डिफरेंस वो ये है कि इसका जो स्कोप है वो फंक्शन बेस्ड स्कोप है, ठीक है। ये फंक्शन बेस्ड स्कोप है, और इसका जो स्कोप है आपके पास वो ब्लॉक बेस है, ठीक है। जब हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की जब हम कोडिंग करेंगे तो वहां पे मैं आपको स्कोपिंग पे हम एक पूरी कोडिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम पूरा एक लेक्चर मैं अलग से डिलीवर करूंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्कोप है वो किस तरह काम करता है, ठीक है। आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जावास्क्रिप्ट में भी आपके पास सब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करते हैं, जबकि आपके पास जो जावा है उसमें भी आपके पास जो सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी सपोर्ट मिलती है जावा को। एप्लीकेशंस हैं, ईबे है, कोर्सेरा है, तो ये जो आपके पास वेबसाइट्स हैं, आप रेडिट है, ये जावास्क्रिप्ट को यूज़ करती हैं। और जो नेटफ्लिक्स है, इंस्टाग्राम है, और ये हैं नेटफ्लिक्स वेबसाइट पर तो ये आपके पास जावा को यूज़ करती हैं। आगे चलते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है वो HTML टैग्स की ज़रूरत, आप उसके साथ HTML टैग्स ऐड कर सकते हैं, CSS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं बाकी उनके साथ भी आप इसको ये कम्युनिकेट कर सकती है जावास्क्रिप्ट। लेकिन जो आपके पास जावा है वो एक स्टैंड अलोन लैंग्वेज है, ठीक है।
अब जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो मोस्टली ब्राउजर में रन होता है। ठीक है, आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, वो गूगल क्रोम हो सकता है, वो सफारी हो सकता है, वो मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, कोई भी आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप सर्वर साइड पे जाते हैं तो नोड जेएस की मदद से आप सर्वर साइड पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो जावा है इसको रन करने के लिए आपको वर्चुअल मशीन जैसे जेवीएम है, जेडीके है, जीआरई वगैरह ये रिक्वायर होते हैं। इसमें आपको ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ती। सो अब हम लास्ट पे बात करते हैं जब इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो एक इंटरव्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इनके आंसर्स खुद से भी गूगल कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ये जो लेक्चर सीरीज है, मेरी जो प्ले लिस्ट है, आप बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लाइंट साइड लैंग्वेज और सर्वर साइड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।